तो मुंबई की इमोशनल रिपोर्ट आपने देखी। इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर लद्दाख बॉर्डर को लेकर है। भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के बीच 3 घंटे तक चली मैराथन मीटिंग खत्म हो चुकी है। यह मीटिंग चीन के मोल्डो में हुई। भारत चीन में इस बार यह लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत थी। इस मीटिंग की अगुवाई भारतीय सेना की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे थे। मीटिंग पॉजिटिव रही है। जल्दी एक बार फिर भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए मीटिंग करेंगे। आज इस मीटिंग में पैंगोंग सो के फिंगर 4 और फिंगर 5 पर चीन के बढ़ते दबाव पर बात हुई। साथ ही चीन ने जो एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती और परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया है उस पर भी गंभीरता से चर्चा हुई। भारतीय सेना ने साफ साफ चीनी ऑफिसर से कहा चीन अप्रैल 2020 का स्टेटस मेंटेन करे। वहीं चीन ने भारत से कहा कि वो कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन का काम न करे। इस पर भारतीय सेना ने क्लियर कर दिया है ये जहां रोड कंस्ट्रक्शन है वो एलएसी में भारतीय सीमा के अंदर हुआ है, इसलिए इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं बनता है। इस मीटिंग को लेकर बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई। कुछ बातें आपको इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष प्रसाद बताएंगे। भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के बीच कमांडर लेवल टॉक्स खत्म हो गई है। भारतीय सेना की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया, जो कि 14 कोर के कोर कमांडर हैं। चीन की तरफ से साउथ शिनजियांग मिलिट्री कमांड के चीफ मेजर जनरल लियो लिन इसमें शामिल थे। साथ में करीबन 7 से 8 सदस्य टीम भारतीय सेना की थी और इतनी ही मोल्डो में चाइनीज पीएलए के ऑफिसर्स, इंटरप्रेटर समेत सभी लोग मौजूद थे। दरअसल मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन इसमें यह था कि पैंगोंग सो के फिंगर 4 और फिंगर 5 पर जिस तरीके से 5 और 6 तारीख को चाइनीज पीएलए ने अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ाते हुए लगातार उपद्रव मचाया, दरअसल उस पर ऑब्जेक्शन जाहिर किया गया। यहां तक कि भारत की तरफ से इस बात को भी साफ तौर पे कहा गया कि जो अप्रैल 2020 तक का स्टेटस को है उसको मेंटेन करना बेहद जरूरी है। इसका मतलब है कि भारतीय सेना फिंगर 4 पे रहेगी और चाइनीज पीएलए वापस फिंगर 8 की तरफ जाए। जो खासतौर पे स्ट्रक्चर तैयार किया है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए और पीछे की तरफ हटे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो गलवान का इलाका है और साथ में गोगरा पोस्ट पर जो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है उस डिप्लॉयमेंट को कम किया जाए, वापस पीछे की तरफ चाइनीज पीएलए के जवानों को ले जाया जाए। जो टेंट लगाए गए हैं उनको वहां से हटाया जाए। चाइनीज पीएलए ने साफ तौर पे कहा कि दरअसल जो रोड कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है उसको रोका जाए। भारतीय सेना का यह तर्क था कि रोड कंस्ट्रक्शन को इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि जो 1993 तक की जितनी भी ट्रीटी और पॉलिसीज हैं उसके मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर भारत अपनी सीमा के अंदर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकता है, ठीक जैसे चाइना ने अपनी सीमा के अंदर किया है। इसी को देखते हुए ये पूरी जो मीटिंग है एक आर्मी सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक पॉजिटिव नोट पे खत्म हुई और दोबारा से मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू बातचीत की जाएगी। अब लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ले आकर ये सारी जानकारी नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी को देंगे और ये पूरी जानकारी आर्मी हेडक्वार्टर से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तक शेयर की जाएगी ताकि डिप्लोमेटिक और मिलिट्री तौर पर पूरी किलाबंदी के साथ चाइना के ऊपर दबाव डाला जा सके और चाइना को अप्रैल 2020 तक का जो स्टेटस को है उसको लागू करने के लिए, उसका पालन करने के लिए कहा जा सके। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। भारत और चीन बातचीत के टेबल पर जरूर आए। भारत ने चीन